नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपका त्यौहार अच्छा बीता होगा। लेकिन अब त्योहारों के बाद जो हमारे पास गंभीर समस्या अभी तक बनी हुई है, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण कोर्ट में स्टे लगा होना है। इस स्टे को लेकर के क्या किया जा सकता है, क्या किया जाएगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य अगर आप अकेले करते हैं तो वो बोझ के तरीके से हो सकता है। आपको एक पुराना गाना याद होगा जिसकी लाइनें कुछ इस प्रकार थी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। ऐसा ही कुछ हमारी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को जो परिणाम जारी नहीं हो रहा है, कंप्लीट कराने के लिए कार्य करना होगा, ऐसे ही करना होगा। कारण ये है कि आचार संहिता लगी हुई है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, धरना नहीं कर सकता है, अपनी बात कहने के लिए कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, भारत हमारा एक संविधान को मानने वाला देश है। यहाँ पर एक संविधान है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। कोई भी उद्दंडता नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अपने उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उस पर पूरा भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी भरोसा बनाए रखना है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो महिलाओं के लिए काफ़ी गंभीर है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए। वो बात अलग की है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, ज़्यादातर नौकरियां जो UP SSSC से निकलती हैं, वो किसी ना किसी बात को लेकर के कोर्ट में जाके फंस जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। जबकि जब भी कोई नौकरी निकलती है तो हमारे आपके बीच के लोग ही असंतुष्ट हो जाते हैं और असंतुष्टि के कारण वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं है ना। तो हम लोग चूँकि आचार संहिता लगी है, कहीं जा नहीं सकते, कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते। बहुत अच्छा तरीका ये है और आप सभी लोग वो तरीका जानते हैं। इसके पहले भी पत्र व्यवहार के माध्यम से क्या चल रहा है हमारी भर्ती में, कितना प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, इन सभी का जवाब हमारी जो कुछ बहनें हैं उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाई और उसका जवाब भी समय से मिला है। और आपको पता है कि 5 मार्च का भी जवाब आपके पास है। 5 मार्च को भी महाधिवक्ता जी के द्वारा कोर्ट में स्टे हटाने के लिए फरियाद की गई थी। उसके बाद 15 तारीख को आई एप्लीकेशन पड़ी, 20 को डेट भी लगी। डेट कब की लगी, क्या डेट मिली, किसी को कोई अपडेट नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि ये सभी जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और सरकार पर भी दबाव बना सकते हैं। दबाव वही वाली बात है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसको पेट भरने का कोई इंतजाम किया नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, समस्याएं बहुत हैं, कई सारी नौकरियां हैं जो कोर्ट में फंसी हुई हैं और जो सरकार है उन तक हम लोगों की समस्या पहुंच ही नहीं पाती। बीच में भी जो लोग होते हैं वो हमारी समस्या वहां पहुंचने ही नहीं देते हैं, क्योंकि अगर समस्या वहां पहुंच जाएगी तो इन लोगों की किरकिरी हो जाएगी कि शायद ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हम लोगों ने पहले अपनाया भी है और उसका जवाब आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। एक बार हम सभी लोग मिलके प्रयास करते हैं और CM कार्यालय में जो हमारे प्रमुख सचिव जी हैं श्री संजय प्रसाद जी, उनको हम लोगों ने पहले भी पत्र व्यवहार किया है। एक बार और प्रयास करके सभी लोग संगठित होकर के, सभी लोग जितनी भी मुख्य सेविका बहनें हैं जो ये गंभीरता से सोचती हैं कि उनका रिजल्ट समय से आ जाए। रिजल्ट तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो 2 साल बाद आएगा, लेकिन अगर वो समय से चाहती हैं, यानी कि मजदूर की मेहनत तभी सफल होती है जब उसका पसीना सूखने से पहले उसको पेमेंट मिल जाए। सेम कंडीशन यहाँ है कि हम लोग अपना रिजल्ट मांगते मांगते परेशान हो जाएं, इससे पहले अगर चीज़ें मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए सब लोगों को संगठित होकर प्रयास करना है। मैंने अपने ग्रुप पर लेटर डाल दिया है, हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने टेलीग्राम पर लेटर डाल दिया है, पता भी डाल दिया है। जो भी बहनें ट्विटर नहीं कर पाती हैं या कुछ नहीं कर पाती हैं
और कहीं जाने आने में मतलब असमर्थ हैं, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं, इतनी जल्दी घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती और आचार संहिता है तो हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन पत्र व्यवहार एक ऐसा माध्यम है जिससे ना तो शासन को कोई परेशानी होगी कि हम लोग धरना करने जा रहे हैं तो अलग से पुलिस व्यवस्था हो, ना ही कोई उद्दंडता होगी। ये एक संवैधानिक तरीका है। सभी बहनें जो वास्तव में गंभीर हैं, जिनको लगता है कि नहीं इस मुहिम में साथ देना चाहिए, वो बिल्कुल पत्र लिखें और भेजें। मैं चाहती हूँ कि सीएम कार्यालय जो है वो पत्रों से पट जाए। एक लेटर का जवाब नहीं आएगा, 2 का नहीं आएगा, लेकिन जब हजारों की संख्या में पत्र पहुँच जाएंगे 31 मार्च से पहले तो जवाब भी देना पड़ेगा, गंभीर भी होना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों की समस्या, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ज़रूर इस बात को समझेंगे। वो भी समझेंगे कि जैसे चुनाव का परिणाम समय से आता है तो ही खुशी होती है, तो वो भी समझेंगे कि अगर हम लोगों ने परीक्षा दी है और समय से परिणाम आएगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी उनको धन्यवाद देंगी। धन्यवाद तो हम लोग ऐसे भी देती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीएम यही हैं जिनके रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, और इस समस्या का भी समाधान अवश्य ही हमारे मुख्यमंत्री जी करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी बहनों को अपना विश्वास बनाए रखना है। इसीलिए पत्र व्यवहार करिए। जिसका पत्र व्यवहार का फॉर्मेट नहीं पता है तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैंने पत्र डाल दिया है, वहाँ से आप ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए और पत्र व्यवहार करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, चूँकि हम लोगों की संख्या कम है तो हम लोग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाते हैं। 31 मार्च को, इसी 31 मार्च को हम सभी लोग एक बार फिर से पूरे मनोयोग से, पूरे कर्मठता के साथ ट्विटर कैंपेन चलाएंगी, एक बार और प्रयास करेंगी। मतलब समझिए हम अपनी भर्ती को लेकर के कितना गंभीर हैं ये दिखाएंगी, है ना। ट्विटर कैंपेन में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पत्र व्यवहार करिए। पूरी उम्मीद है, देखिए जब भी हम कोई कार्य बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं तो पूरी कायनात उसमें लग जाती है उस कार्य को सफल बनाने में। तो आप लोग भी ये बात याद रखिए कि जितनी आपकी शिद्दत होगी इस भर्ती का रिजल्ट पाने की, उतनी ही शिद्दत से पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी जो सोच होगी सकारात्मक, उससे लोगों के मनोभावों को बदल देगी और उनको मजबूर कर देगी कि वो आपका कार्य करें। तो संबंधित जो भी अधिकारी हैं, नेता मंत्री हैं, उनको आप पत्र व्यवहार कर सकती हैं, बिल्कुल करिए। स्थानीय विधायकों को भी ज्ञापन दीजिए, क्योंकि जब आप शिद्दत से लगेंगी तो ही आपका कार्य होगा। कोई भी कार्य बिना शिद्दत के नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जिस भी कार्य में हम लोग गंभीरता से जुट जाते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। अगर आप अपनी मदद स्वयं करेंगे तो ही ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठी रहें और सोचें कि कोई यूट्यूबर भर्ती करा दे या कोई यूट्यूबर जा कर के आपके लिए लड़ाई लड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भर्ती है, आपको सीट मिलनी है, आपका भविष्य बनना है, तो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए जिस प्रकार दसियों चैनल दिन भर देखती हैं, उसी प्रकार चैनल तो आप देखती हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल देखिए, देखना भी चाहिए। नहीं देखेंगी तो बाकी जो बेरोजगार हैं, जो इस भर्ती में नहीं है, तो उनका काम कैसे चलेगा। बिल्कुल देखिए, कोई चैनल देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी भर्ती के लिए खुद ही खड़ी होइए। नहीं कुछ कर सकती हैं तो पत्र व्यवहार अवश्य करिए, सकारात्मक परिणाम आपके सामने होगा। और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, और आपको इस बात पर विश्वास करना भी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी एक साथ ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पत्र व्यवहार करें, जल्द ही परिणाम आपको मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वार्ता यहीं पर समाप्त करती हूँ। जल्द ही मिलूंगी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद वीडियो पर समय देने के लिए।